हरिओम। मन को जानने की तरकीब या मन के बारे में बताने की या उसे जानने की जो तरकीब होती है, ये साधक हमेशा पूछते हैं कि मन का क्या करें, मन का क्या करें। अगर इसको आपने जितना समझने की कोशिश की उतना भटकेंगे। मन अगर शांत होता है तो सिर्फ चेतना में शांत होगा। मन ना संसार में शांत होता है, ना कार्यों में शांत होता है, ना कोई और चीज है जो इसे शांत कर सकती है। इसे सिर्फ और सिर्फ चेतनता ही शांत कर सकती है। चाहे वो ईश्वर रूपी हो, चाहे वो किसी भी चीज पे इतना बल नहीं है कि वो आपके मन को शांत कर सके। उसका कारण क्यों है वो भी बताता हूँ। क्योंकि जो आपका भविष्य है वो आपकी कामनाएं निर्धारित करती हैं। जैसी आपने कामना रखी वैसा आपका भविष्य निर्धारित होगा। और जैसे ही आपका भविष्य निर्धारित होगा, जो आपको मिला जीवन में, जो आपने किया, पिछली जितनी चीज़ें की हैं वो दोनों कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में। मध्य में आप हैं। चेतन मन से जिस समय आपने अपनी पूरी ऊर्जा या अपनी पूरा ध्यान एकाग्र कर लिया तो आपकी चेतनता जागने लग जाएगी। जब चेतनता जागने लग जाएगी तो आपका जो मन जैसी जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये मैंने तो सीधी बातों से बता दिया कि मन कैसे ख़त्म होगा, या मन चेतन अवस्था में ही ख़त्म होता है। चेतन अवस्था में करने के लिए, अपने आप को रहने के लिए या करने के लिए, सबसे पहली बात तो आपका जीवन उस ओर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका हर एक कार्य सुबेरे उठने से लेकर रात के सोने तक, अगर ये पूरे कार्य चेतन मन से हो रहे हैं तो ये एक रास्ता है कि आपके जो मन है उसमें आपका जैसे जैसे चेतनता आते जाएगी वैसे वैसे आपके मन पे आपका कमांड आता जाएगा। मन पे कमांड अगर आप सीधा लाने के लिए जाएंगे तो गिरेंगे। मन पे आप दबाव डाल सकते हैं। अगर उसको सॉल्व करना है, उसके रहस्यों को जानना है, तो आपको अपनी हर एक कार्य को चेतन मन से करते जाना। क्योंकि शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है मन। जो जिज्ञासा, जो कामनाएं, जो भी एक मनुष्य के अंदर में उठती है, बस उसी का नाम मन है। मन जैसा ना कोई आपके शरीर में ऑर्गन है, ना मन जैसी ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप दिखा सकते हैं। उसको सिर्फ आप फील कर सकते। कामनाओं का मतलब मन होता है। अब वो कामनाएं अगर आप चेतन मन से कर रहे हैं तो आप ये विश्लेषण करने के योग्य हो जाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है, और मैं ये करूं कि ना करूं। तो ये तो तभी होता है जब अब मनुष्य अपने हर एक कार्यों को, हर एक चीज को चेतन मन से करने लग जाए। चेतना जागेगी, मन जैसी चीज खत्म होगी। अब चेतना, आप चाहे आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष या अष्टांग के रास्ते से चले जाइए, या अपनी पूरी ऊर्जा भक्ति में लगा दीजिए तो हो जाएगी, या आप किसी और चीज को भी ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको 2 उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको चेतन मन में जाने के लिए आपको हर एक चीज को आपको जागृत अवस्था पे लाना होगा या देखना होगा। मन के ऊपर से अगर आप काम करने के लिए गए कि मैं अपने मन को दबा देता हूँ या अपने मन को मना लेता हूँ या कुछ हो जाता हूँ,
फिर आप गलती कर रहे हैं। मन को उसी स्थिति पे छोड़कर, मन को उसी स्थिति पे छोड़ के दूसरे कार्यों पे ध्यान दीजिए, और दूसरे कार्य को जैसे ही चेतनावान होकर देखना, करना, सुनना चालू करेंगे, मन आपके नियंत्रण में आता जाएगा, आपके कंट्रोल में आता जाएगा। मन को अगर आप सीधा कंट्रोल करने के लिए जाएंगे, आप मुंह के बाहर गिरेंगे। इस पे और भी गहराई से बात हो सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से बात करेंगे तो मन हमारी गहराइयों पे ही सुख लेने लग जाएगा, कार्यों पे सुख नहीं लेगा। योग में सिर्फ ये चीज़ बताई गई है कि आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, सब कुछ चेतन अवस्था में होगा। उसके बाद आपकी जो ऊर्जा, जो आपने शांति से या एक संयमी जीवन से जो शुरू की है, उसको योग अभ्यास के द्वारा रूपांतरित करेंगे अपने शरीर के अंदर में। तत्पश्चात जो आपकी जो कामनाएं हैं वो जागृत अवस्था को पाने की चेष्टा करेगी, और जागृत अवस्था को पाने की चेष्टा में साधक ध्यान में बहुत निपुण होता जाएगा। सिर्फ यही एक सिंपल सा साइंस है इसका। अब इसमें अगर और हम बातें जोड़ते जाएं, बात बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन मन जैसी जो चीज़ है उस पे सिर्फ चेतनावान व्यक्ति ही अपने मन को अपने वश में कर सकता है। चेतनावान व्यक्ति होने के लिए अष्टांग का रास्ता बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया देखा गया है। अब आगे इस पे समझाने या बताने की कोई बात रह नहीं जाती है। आगे इसमें अगर और बात करेंगे तो लंबी बात खिंचा सकती है, लेकिन कोई रस नहीं है उसमें। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।